15वां प्रश्न। हमें दो समांतर श्रेणियां दी हुई है और हमें बताना है कि n के किस मान के लिए दोनों जो पद हैं वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी एक ऐसा पद है इस समांतर श्रेणी के अंदर भी कहीं पर और इस समांतर श्रेणी के अंदर भी कहीं पर, जिन दोनों का मान क्या है, बराबर है, और उन दोनों के लिए वो कितने नंबर पर आते हैं ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ऐसा करने के लिए इसमें अपने a का मान ज्ञात करते हैं, 63। d का मान निकालेंगे, 65 में से 63 गए 2। इसी प्रकार इसमें a का मान ज्ञात करते हैं, तो a का मान कितना है, 3। और सॉरी, कैपिटल A लिख देते हैं। और इसमें d का मान ज्ञात करेंगे तो 10 में से 3 गए, कितना बचा, 7। a और d के मान निकाल लिए। अब अगर इसमें nवां पद निकालना हो तो nवां पद हम कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2। इसी प्रकार यहां निकालेंगे nवां पद, तो 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 7। दोनों को हमने आमने सामने बराबर रख दिया क्योंकि ऐसा अपने प्रश्न में दिया हुआ था। अब अपने इसको हल करके मान निकालेंगे। तो यहाँ 63 का 63, 2 की गुणा कर देता हूं, 2n माइनस 2, 3 का 3, 7 की गुणा करूंगा, 7n माइनस 7। तो यहां बचा 2n, 63 में से 2 गए 61। इसी प्रकार वहां बचा 7n, 3 में से 7 गए माइनस का 4। 61 का 61 माइनस 4 है वो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। उसी प्रकार वहां 7n पहले से है, 2n वहां जाएगा माइनस का। तो यहां बच गया 5n और यहां बच गया 65। तो यहां से n का मान निकालेंगे, 65/5 कितना आ जाएगा, 13। 16वें प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी लिखने को बोला है। समांतर श्रेणी लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, a और d। अगर a और d है तो हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। 5, d का मान 2 है, अगला पद लिखना है, d जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7। फिर इसमें d का मान जोड़ दीजिए, 9। फिर d का मान जोड़ दीजिए। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी, अगर हमें a और d ज्ञात हो तो हम पूरी समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। अब यहां पर भी हमें समांतर श्रेणी लिखनी है, लेकिन हमें a और d दिया हुआ नहीं है। उसकी जगह पर हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पहली शर्त क्या दी हुई है कि इसका तीसरा पद जो है वो कितना है, 16। और सातवां पद जो है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अपने को समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, सातवां पद अधिक है। किससे अधिक है, पांचवें पद से अधिक है। कितना अधिक है, 12। तो यानी सातवें पद और पांचवें पद का अंतर कितना है, 12। सातवां पद अगर अपने को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d। ऐसा ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि समांतर श्रेणी में n-1 अपने काम में लेते हैं। तो अगर सातवां पद लिखना है तो 6d काम में लेंगे। इसी तरह पांचवां पद लिखना है तो कितने d काम में लेंगे, 4d। कोष्टक को खोलेंगे, a से a कट जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे, 2d बराबर 12। d का मान हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, a और d। उसमें से एक चीज यानी कि d हमारे पास आ गया है। अब d का प्रयोग करके अपने a का मान निकालते हैं इसकी सहायता से। a3 अपने को कितना दिया हुआ है, 16। लेकिन हम जानते हैं a3 हम कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d करके निकालते हैं। n का मान 3 है तो एक कम मैंने d जोड़ा है। d का मान कितना है, 6। तो a की जगह a, 2 की जगह 2, d की जगह कितना लिख देंगे, 6। 2 की 6 से गुणा करेंगे, 12। तो यहां से a का मान आ जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4। a का मान आ गया, d का मान आ गया, तो आप समांतर श्रेणी आराम से लिख सकते हैं। a की जगह कितना लिखेंगे, 4। फिर d जोड़ते जाएंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, फिर 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22, और इस प्रकार से समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। 3, 8, 13, 253 ऐसे एक समांतर श्रेणी अपने को दी हुई है और इसमें अपने को अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। a का मान 3, d का मान 8 में से 3 गए 5। तो 20वां पद तो निकालना है, a 20 बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। ये वाला सूत्र हम काम में ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूत्र है वो काम करता है अगर हम इस तरफ से 20वां पद निकालना चाह रहे हो तो ये सूत्र काम करेगा।
लेकिन हमें इस प्रश्न में बोला है यहां से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार यहां से चलते हुए 20 नंबर पे जो पद आता है वो बताइए। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसके द्वारा हम सीधे ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके अंदर पहले तो अपने ये पता लगाएंगे कि इसमें कुल पद कितने हैं, ठीक है। और फिर हम ये पता लगाएंगे कि जो लास्ट से 20 नंबर पे है वो आगे से कितने नंबर पर है। और फिर हम ये प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग करके वो पद हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि इसमें पद है कितने। तो ए एन की जगह कितना लिखते हैं 253, ए की जगह कितना लिखते हैं 3, एन माइनस 1, और डी की जगह कितना लिखेंगे यहां से 5। ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं। 253 इस समांतर श्रेणी में कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पे 253 प्लस का 3 है वो इधर माइनस में आ जाएगा, और यहां गुणा कर देंगे 5 की एन से गुणा करेंगे 5n माइनस 5 किससे करेंगे माइनस का 5। इनकी इनको घटाएंगे 250 बराबर 5n माइनस 5 को यहां से हटा देते हैं, यहां चला जाएगा प्लस का, तो 255 बराबर 5n। तो यहां से n का मान निकालेंगे 255 बटा 5, यानी कि कितना आ जाएगा 51। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है 51, और ये कितने नंबर पर है 51वें नंबर पर है। अब हमें जो है यहां से 20वें नंबर पर जो पद होगा, यानी कि 51 फिर 50 फिर 49, ऐसे वो आगे से कितने नंबर पर है ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा सूत्र है, जो पीछे से 20वें नंबर पर है वो आगे से कितने नंबर पर होगा, इसका पता करने के लिए इसमें से जो कुल पदों की संख्या है उसमें से ये घटाइए और फिर एक जोड़ दीजिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो पद पीछे से 20 नंबर पर है वो आगे से कितने नंबर पर होगा। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि ये जो पद है वो कितने नंबर पर होगा। आप 51 में से 20 घटाओगे 31, 31 में एक जोड़ोगे 32। तो यानी कि इस तरफ से जो पद 20 नंबर पर है वो इस तरफ से कितने नंबर पर होगा 32 नंबर पर होगा। 32 नंबर पर कोई पद इस समांतर श्रेणी में आ रहा है तो उसको अपने ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, ए एन वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 32वां पद निकालना है तो ए की जगह कितना लिखेंगे 3, एन माइनस 1 यानी 32 माइनस 1, और डी, डी का मान कितना है 5। कोई ऐसे कर सकता है, किसी को सीधे भी याद हो तो वो 31 डी करके भी कर सकता है। ए 32 बराबर 3 प्लस 32 में से 1 घटाएंगे 31 गुणा 5, 31 की 5 से गुणा करेंगे 155, 155 में 3 जोड़ेंगे 158।